कर्नाटक के हम्पी शहर में मौजूद है आज भी सुग्रीव जी की गुफा। वही गुफा जहां पर वो अपने भाई बाली से छिपकर रहा करते थे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी गुफा का वर्णन लेकर आ गया हूँ जिस गुफा के बारे में आप लोगों ने पहले अभी के टाइम में तो नहीं सुने होंगे। जिस गुफा के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ रामायण पढ़े हैं तो, या फिर रामायण सीरियल देखे हैं तो, या फिर रामायण से जुड़ी कोई फिल्म देखे हैं तो ही सुने होंगे दोस्तों। दरअसल ये एक ऐसी गुफा है जहां पर चाहकर भी बाली प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाली को एक महर्षि का दिया हुआ श्राप लगा था, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए कहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देते रहता हूं। तो खैर, अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे कि बाली को क्यों श्राप मिला था। बस इतना जान लीजिए कि एक ऋषि द्वारा बाली को यह श्राप था कि अगर वो उस पर्टिकुलर जगह पे एंटर करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी कारण से बाली चाहकर भी ऋषिमुख पर्वत की उस गुफा के आसपास नहीं जा सकते थे। इसी वजह से सुग्रीव जी का जब बाली जी से विवाद हो गया था तो सुग्रीव जी उस गुफा में जाकर अपने सहयोगियों के साथ रहने लगे थे, समय व्यतीत करने लगे थे। और यहीं पर सुग्रीव जी से राम भगवान को हनुमान जी ने मिलाया था। यहीं पर श्री राम ने सुग्रीव जी को यह वचन दिया था कि वो बाली के पापों का अंत करेंगे, सुग्रीव जी को इस तरह से छुपकर रहने से मुक्त करवाएंगे। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर आज के टाइम में ना जाने कितना खजाना मौजूद है। ये वही जगह है जिस जगह को सरकार ने बंद करवा दी। कारण देखिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। दरअसल दो भाई हुआ करते थे, तेजस और अंगद नाम के। ये दोनों भाइयों का एक परिवार का बिजनेस था। इनके परदादा ने ये बिजनेस शुरू किया था और अभी तक इन तक ये बिजनेस आया था और अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अचानक से इनका बिजनेस ना बहुत डाउन होने लगा, तो ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि इनका घर तक बिक जाएगा। फिर इन लोगों को कहीं से पता चला कि कर्नाटक के हम्पी शहर के पास मौजूद है वही गुफा जहां पर श्री राम ने खुद अपने चरण कमल रखे थे, खुद यहाँ पर काफी समय बिताए थे। सुग्रीव जी, हनुमान जी, श्री राम, लक्ष्मण जी, सबका आशीर्वाद इस जगह पर बना हुआ है। तो ये लोग ऐसे परिवार से थे जो लोग बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव में लीन रहते थे। तो इसी वजह से ये दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि चलो हम्पी शहर के पास मौजूद ऋषिमुख पर्वत, जिसे कहा जाता था एक जगह पर्वत ऐसा है, तो वहीं पर चलते हैं और उस जगह का आशीर्वाद लेते हैं। उस जगह की जो मिट्टी अपने सर पर लगाते हैं, क्या पता भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस पड़े, बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस पड़े। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया और अपनी टिकट बुक कर लिए हम्पी में जाने की। वहां पर पहुंचते हैं और इस गुफा के पास पहुंचते हैं। ये बात है सन 1990 की, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे उन लोगों ने इस गुफा को देखे, इन लोगों के मन में मतलब एक अलग सी पॉजिटिविटी आई। जो इतने दिनों से निगेटिविटी ने इन्हें घेर लिया था वो थोड़ी कम होती समझ में आई। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस गुफा के पूरे 101 परिक्रमा करेंगे और लगातार अपने मन में मनोकामना करेंगे कि हमसे जो भी भूल हो गई है, हमसे जो भी गलती हो गई है, वो सारी क्षमा करें और हमें अपने जो परेशानियां हैं उससे निजात दिलवाएं। तो बस मन में श्री राम और बजरंगबली का जाप करते हुए वो लोग इस गुफा की परिक्रमा करने लगे। अचानक से तेजस का पैर, जब इन लोगों की लगभग 51 परिक्रमा पूरी हो गई थी, तेजस का पैर एक पर्टिकुलर जगह में ऐसा धंस जाता है। तेजस काफी ज्यादा घबरा जाता है, ये क्या हुआ। तो तेजस का आधा पैर उसके अंदर चले गया था। अंगद, जो कि बड़ा भाई था, ये देख के काफी ज्यादा घबरा गया और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। खींच नहीं पा रहा था। अचानक से उसने सोचा कि जहां पे आसपास की मिट्टी है उसको थोड़ा हटाता हूं तो ये निकल जाएगा। तो उसने मिट्टी निकालना शुरू कर दिया और फिर खींच के तेजस को बाहर निकाला। तो क्या पाता है कि वो जो जगह में गड्ढा हो चुका है पर्टिकुलर, वहां पे नीचे की तरफ बहुत सारे हीरे, मोती, सोना, ऐसे मतलब जवाहरात दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो हैरान हुआ कि इस जगह पर ये सारी चीज़ें कैसे मौजूद है। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहे थे कि उन्हें अचानक से ऐसा फील हुआ कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि पीछे एक बंदर खड़ा हुआ है। इस बंदर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और अपनी जो परिक्रमा है उसको कंटिन्यू करने लगे। कारण यही है कि इन दोनों ने ये बात ज़रूर सुने थे कि इस गुफा के आसपास काफ़ी हजार साल पहले से, अप्रॉक्स 5000 साल से एक इच्छाधारी बंदर रहता है। जी हाँ, जो समय आने पर अपना रूप बदल सकता है। वो इस जगह पर रहकर
यहाँ पर मौजूद खजाने की एक तरीके से सुरक्षा करता है। जैसे उन्होंने इस बंदर को देखे तो काफ़ी ज़्यादा डर गए और अपनी परिक्रमा करने लगे। अपनी परिक्रमा किए और जब आखिरी परिक्रमा चल ही रही थी तो उन्हें ऐसी मौजूदगी फील हुई कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, हमारा यहाँ पर आना सफल हो गया है। बस ये लोग प्रणाम किए, दर्शन किए सब जगह का। यहाँ पर एक गुफा नहीं, बहुत सारी गुफाएं मौजूद है। सब जगह घूमे फिरे और अपने घर को लौट गए। अब जब घर को लौटे हैं तो अगले ही दिन सुबह के समय तेजस को सपने में कुछ दिखाई देता है। तेजस को दिखाई देता है कि वो उसी गुफा के आसपास मौजूद है अकेला, और अचानक से उसे खजाना दिखाई दिया है। वो खजाने के पास गया है और बहुत सारा खजाना उठा के एक पोटली में डाला और खजाना लेके अपने घर की तरफ निकल गया। तो जैसे उसने ये सपना देखा सुबह के 4 बजे तो हड़बड़ा कर उठा। समय देखा तो अरे 4 बजे हुए हैं। उसने तुरंत ही अपने भाई अंगद को उठाया, बोला भैया भैया मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया है। बड़े वाले भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे वाले भाई की नहीं हुई थी। उसने बोला भैया भैया मुझे सपना दिखाई दिया है, ऐसी ऐसी बात है, क्या हो सकता है। तो अंगद भी श्री राम भक्त था, बजरंगबली का भक्त था, और इस प्रकार का अपने भाई को लेकर सपना सुना था तो काफ़ी ज़्यादा अचंभे में चला गया था। क्या ये भगवान का कोई हिंट है, ये सवाल सबसे पहले अंगद के मन में आया। अब अंगद ने भी अपने भाई से बोला कि कहीं ये कोई हिंट तो नहीं है, कहीं श्री राम और बजरंगबली कुछ हमें बताना तो नहीं चाह रहे हैं। चलो खैर, वहाँ से आए हैं, हमें थोड़ा अच्छा लगा है, तुम्हें भी सपने में कुछ दिखाई दिया है। अगर आने वाले 1 महीने में हमारे बिजनेस में थोड़ा सा भी चढ़ाव आया, मतलब थोड़ा सा भी तरक्की आई, तो हम उस जगह में ज़रूर जाएंगे और फिर से उस गुफा की परिक्रमा करके आशीर्वाद लेकर आएंगे। उस दिन के बाद से ये लोग अपने बिजनेस में लग गए और चमत्कारिक तरीके से इनके बिजनेस में और भी ज़्यादा तरक्की आने लगी। तो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए, क्योंकि जितना इन लोगों ने इमेजिन किए थे उससे ज़्यादा ही तरक्की आई थी। बस फिर से डिसाइड किए कि हम लोग फिर से जाएंगे। अब गए। अब जब ये लोग रास्ते में थे ना, उसी टाइम इन लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई, वो सपना हमें क्यों दिखाई दिया था, क्यों, हिंट था क्या? चलो चलते तो हैं। सुबह सुबह गए, फिर से वहां पर परिक्रमा करना शुरू किए। बार बार वही जगह उन्हें दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किए थे, केवल ये दोनों को ही ये बात पता थी। फिर अपने होटल रूम में आए और ये डिस्कस करने लगे एक दूसरे से कि क्यों हमें वो बार बार जगह दिखाई दे रही थी जहां पर नीचे हमें कुछ हीरे मोती सोना चांदी ऐसा कुछ दिखाई दिया था, ऐसे जवाहरात दिखाई दिए थे। रात में चले क्या, खोद कर लेके आए क्या, कहीं भगवान का इशारा तो नहीं था, देखो तुम्हें इतना लॉस चल रहा है, इससे कुछ निकाल लो चाहे तो, कहीं वो किसी महान का कोई खजाना तो नहीं था जो कि भगवान के आशीर्वाद से हमें मिलने वाला हो। तो अगर ऐसी बात है, वो सपना दिखाई दिया है, तो शायद ये भगवान ने ही हमें कहा है कि जाओ लेके आओ, तो हम लेके आएंगे। दोनों भाई इसी चीज में डूब गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात हुई, इस जगह में पहुंचे, इस जगह को खोदना शुरू कर दिया। खोद ही रहे थे कि पीछे से वो बंदर वहां पर आ गया। इन लोगों को नहीं पता था कि ये वही बंदर है जो इतने साल से जीवित है लोग बोलते हैं, या फिर ये दूसरा बंदर है। लेकिन वो बंदर इनके ऊपर आक्रमण करने लगा। लेकिन इन लोगों ने सोचे कि आक्रमण क्यों कर रहा है, हमें तो सपना है ना, भगवान का ही तो आदेश है कि हम उस प्रकार से वो खजाने में से कुछ निकाल लें, तो बंदर हमें क्यों परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक लकड़ी उठाई और बंदर को डरा के हटाने लगे। उतने में दूसरा भाई जो है उसने वहां से 3 हीरे निकाला और अपने जेब में डाला और भागते हुए आगे की तरफ चल पड़े। काफी ज्यादा खुश थे। इन लोगों ने डिसाइड कर लिए थे कि बस अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जाएंगे अपने शहर वापस, और किसी भी तरह की अब कोई परेशानी नहीं आएगी, ये उनके मन में क्लियर हो चुका था। बस पहुंच जाते हैं अपने शहर में। उस दिन के बाद से फिर से चमत्कारिक तरीके से इन लोगों का जो बिजनेस है वो तरक्की करने लगता है। लेकिन ना जाने क्यों इनकी जो घरेलू कंडीशंस थी ना, वो बिगड़ती जा रही थी। जैसे कि पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी बहुत बुरी, अंगद का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो तेजस का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी सारी सिचुएशंस पर्सनल लाइफ में ख़राब चल रही थी। 1 महीने तक बिजनेस में अच्छी तरक्की हुई और फिर लगातार डाउन आने लगा था। इधर दूसरी तरफ लोगों की नज़र पड़ चुकी थी कि किसी ने इस जगह को खोदा है। अब लोगों के मन में इस जगह को लेकर बहुत आस्था थी, तो लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ पर अधिकारी आए, वहाँ पर शोध करता है, देखे कि किसने ये चीज़ किया है। तो कोई किसी को समझ नहीं पाया कि आखिर ये काम किसने किया है, किसने खोदा है, किसने इससे कुछ निकाला है, क्योंकि सबको खजाना नहीं दिख रहा था वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों ने उस जगह को ढक दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुदा हुआ था।
क्यों खुदा हुआ था, लोग थोड़े डर गए थे, इसलिए पुलिस को बुलाए थे। इधर पे जो गड्ढा खुदा हुआ था उसको दबा के बराबर कर दिया गया था। इधर दूसरी तरफ इनका जो बिजनेस तरक्की किया था वापस से डाउन होने लगा था। इन लोगों को समझ में आने लगा था कि कुछ तो गलती हुई है हमसे, लेकिन क्या, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो सिर्फ बिजनेस डाउन था, लेकिन फिर बिजनेस उठा, हम लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हुआ। फिर सब लोगों की तबीयत खराब होने लगी, एक्सीडेंट होने लगा, पत्नी के साथ ऐसा हो गया है। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस उठा था, हमें बहुत खुशी मिली थी, वापस से पूरी ऐसे नीचे चली गई। ये क्यों हो रहा है? ये लोगों ने डिसाइड किया कि पास में ही एक बहुत बड़ा बजरंगबली का मंदिर है, वहां पर जाते हैं। वहां पे 95 वर्ष की उम्र के एक महंत बैठते हैं उस मंदिर के, उनसे सारी बात करेंगे। वो महंत जी के पास गए और सारी बात बताए। महंत जी ने उनकी सारी बात सुने और बजरंगबली की जो एक तरीके से साधना है उसमें बैठ गए। उनको बोले कि अगले दिन आना, बात करेंगे। अगला दिन मंगलवार का दिन था। वो लोग फिर से वहां पर जाते हैं। महंत जी उन्हें देखते से ही कह देते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम उस जगह से कुछ ऐसा लेकर आ गए हो जो चीज तुम्हारे लिए बनी नहीं थी, जो तुम्हारे हक की ही नहीं थी, वो तुमने वहां से जबरदस्ती अपना बना लिए हो। जितनी जल्दी हो सके उस चीज को उस जगह पर छोड़ दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। बस इन लोग समझ जाते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हो गई है। ये लोग तुरंत ही अगले ही दिन फिर से हम्पी जाने की अपनी टिकट बुक करते हैं। वहां पे कुछ अधिकारियों से मिलते हैं और उन लोगों को वहां से निकाले हुए 3 हीरे सौंप देते हैं। अब जो अधिकारी थे वो भी चिंता में आ जाते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप लोगों को मिल भी गया था तो वापस आके क्यों लौटा रहे हैं। तो उन लोगों ने भी अधिकारियों को पूरी बात बताई। अधिकारी भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैली, लेकिन उस समय ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के घर में इतने ज्यादा डिस्कनेक्शन नहीं थे, इतनी ज्यादा टीवीज नहीं थी। इस वजह से ये बात बहुत ज्यादा उजागर नहीं हो पाई। लेकिन उस समय की वहां की सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि जिस गुफा के पास ये सारी चीजें हो रही है उस गुफा को ही क्लोज कर दिया जाए। इससे पहले तक वहां पे काफी सारे लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब उस जगह को क्लोज कर दिया गया। ऐसा नहीं है सारी जगहों को, लेकिन उस पर्टिकुलर गुफा को क्लोज कर दिया गया है कि आगे भी कोई ऐसी हरकत ना करे और इसकी वजह से लोकल लोगों को या फिर उस पर्टिकुलर इंसान को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इस जगह के ऊपर काफी ज्यादा शोध की गई है। इस जगह की कार्बन डेटिंग की गई है, एक ऐसी तकनीक जिसकी मदद से पता चलता है कि वो जगह कितनी पुरानी है। तो पता चला है कि ये जगह लाखों साल पुरानी है, इतनी पुरानी कि उम्मीद किया जा सकता है कि वो त्रेता युग का जमाना रहा होगा। जब कर्नाटक के हम्पी शहर की खोज की गई थी, उसी दौरान शोधकर्ताओं को यह गुफा भी मिली थी। तब से लेकर यह आकर्षण का केंद्र है। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो जरूर इस जगह पर जाइए। भगवान श्री राम के चरण कमल, बजरंगबली के चरण कमल, उनके सहयोगियों के चरण कमल जहां पर पड़े थे, उस जगह की पावन धूल को अपने सर पर जरूर लगाइए और उनका आशीर्वाद जरूर लें। लेकिन हाँ, जो एक सीख मिली है आज, उसे हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी लालच नहीं करना है। जो आपके हक का है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जबरदस्ती करके दूसरी चीज को अपना बनाने की कोशिश ना करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी जानकारी या टॉपिक है या कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।